यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी नाक में दम कर रखा है। जिस तरह से हूती विद्रोही इन ताकतवर देशों पर अटैक कर रहे हैं, उनसे इन देशों की नींद उड़ी हुई है। हालांकि अमेरिका और इजराइल हूतियों को खत्म करने का दावा जरूर करता है, लेकिन अब हूतियों से लड़ना और उन्हें हराना अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी आसान नहीं होगा। खबर यह है कि हूतियों ने अपने सैन्य क्षमता को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। बताया जा रहा है कि अब तक सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से लाल सागर के कार्गो जहाजों और इजराइल को निशाना बनाने वाले हूतियों के हाथ अब ऐसे घातक हथियार लग चुके हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले अमेरिकी फाइटर जेट्स F-35 स्टील्थ फाइटर और F-16 फाल्कन के लिए भी सीधा खतरा बन चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के इन हाई टेक फाइटर जेट्स पर निशाना साधा था और दोनों लगभग तबाह हो चुके थे। यह हमला अमेरिका के एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन रफ राइडर के दौरान हुआ, जो कैंटकॉम कमांड के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। खबर तो यह भी है कि इस ऑपरेशन के शुरुआती 30 दिनों में अमेरिका ने यमन में 1000 से ज्यादा हूती ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन इस दौरान खुद उसे भी करीब $1 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। 7 MQ-9 रिपर ड्रोन और 2 FA-18 सुपर हॉर्नेट विमानों की क्षति हुई। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि USS कार्ल विंसन से ऑपरेट हो रहे सुपर हॉर्नेट्स में से एक को हूतियों ने सीधे निशाना बनाया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि हूती अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि अमेरिका के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी निशाना बना सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये सिस्टम रूसी या ईरानी तकनीक पर आधारित हो सकता है, जिसे अपग्रेड करके हूतियों को सप्लाई किया गया हो। वैसे तो अमेरिका ने ऑपरेशन को धार देने के लिए B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद ली, लेकिन हूती खतरे की गति इतनी ज्यादा थी कि F-16 और F-35 जैसे जेट्स भी मुश्किल से बच सके। कई अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हूतियों की मिसाइलों से इन जेट्स को लगभग उड़ाया ही जा चुका था, लेकिन अब हालात की गंभीरता को देखते हुए 5 मई 2025 को व्हाइट हाउस ने ऑपरेशन रफ राइडर को तत्काल रोकने का आदेश दिया था। ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम का समझौता हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि अगर हूती फिर से इजराइल पर मिसाइल हमले करते हैं तो अमेरिका उस स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन जिस तरीके से हूतियों की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है, वो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन हर किसी के जहन में एक सवाल उठता है कि आखिर हूतियों की सैन्य ताकत बढ़ाने में कौन कौन से देश उसका साथ दे रहे हैं।